ऑफ द y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। किसकी जगह? एक वेरिएबल x की जगह हमने x इज इक्वल्स -2 पुट किया। अगर -2 पुट करूंगा तो -2 और 2 मल्टीप्लाई करेगा तो -4 प्लस 3 करोगे तो आपके पास y आ जाएगा -1। एक वैल्यू और मैं अगर लेता हूँ x इज इक्वल्स 2 पुट करूंगा तो मेरे पास y इज इक्वल आ जाएगी 7। और देखो मैंने क्या किया, एक टेबल ये डिनोट किया, इस तरह से एक टेबल बनेगा। यहाँ पे मैंने ये आपके पास x और ये y की वेरिएबल, तो x का मैंने -2 रखा तो y मेरे -1 आया। फिर मैंने +2 रखा तो y मेरे को +7 मिला। फिर इस तरह से हम एक ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ आपके सामने आ गया और यहाँ पर सबसे पहले x एक्सिस की लाइन डिनोट होगी, फिर आपके पास y एक्सिस की लाइन इस तरह से रहेगी। यहाँ नंबरिंग आप कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद फिर हम ये सबसे पहले पॉइंट दिखाएंगे। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया है, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पॉइंट यहाँ पर ये पॉइंट आ गया और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी हमने देखा x का -2 और y का -1। फिर दूसरा पॉइंट हमने इस तरह से डिनोट किया, ये रहा आपका दूसरा पॉइंट, ये जिस तरह दिखा रखा है। इसका कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 2 और 7। और फिर इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो एक तरह से लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये ध्यान रखना, केवल यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन ही बनती है। फिर यहाँ आपने देखा कि ये किसको काट रहा है, ये जब काट रहा है x एक्सिस को, ये y एक्सिस पे 0 और 3 पे काटता, जबकि x एक्सिस पे यहाँ काट रहा है, जिसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3/2/2 और y हो जाएगा 0। तो इसका मतलब हमें साफ बता रहा है कि क्या है, ये इक्वेशन को हमने ग्राफ के थ्रू सोल्व समझाया है। तो यहाँ साफ कह रहा है कि आपके पास जो आंसर होगा वो ये कह रहा है कि x की वैल्यू -1 और y की जो दूसरा x की वैल्यू -2, इन दोनों के बीच में रीडिंग आ रही है और रीडिंग आ रही है ये है -3/2। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल जो 0 होगा ना, वो -3/2 आंसर होगा।